नमस्कार। नमस्कार। कभी कभी बॉलीवुड फिल्में देखते हुए ऐसा लगता है न कह रहे ये सीन तो पहले भी कहीं देखा है। हाँ बिल्कुल, ये एहसास तो कई लोगों को होता होगा। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास बॉलीवुड की फॉर्मूला फिक्शन एक विश्लेषण नाम का एक लेख है और ये इसी दोहराव पर कुछ दिलचस्प नजर डालता है। बिल्कुल, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एक जैसा पैटर्न इतना हावी क्यों है। हाँ, और क्यों ये दर्शकों को पसंद भी आ जाता है, अजीब बात है। सही। जैसे लेख में लिखा है, हीरो दुखी है तो मतलब बारिश जरूर होगी। हाँ, ये तो क्लासिक है। कामयाब हीरोइन आखिरकार शादी के लिए मान ही जाएगी और विलन वो अक्सर कोई बड़ा बिजनेसमैन या नेता ही होता है। ये तो काफी जाना पहचाना लगता है। तो चलिए जरा इस जाने पहचाने से लगने वाले सिनेमा के पीछे क्या चल रहा है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो इस विश्लेषण में एक खास बॉलीवुड फिल्म फॉर्मूला की बात की गई है। अच्छा, क्या है वो फॉर्मूला? देख, कहानी अक्सर शुरू होती है एक अमीर हीरो से, लेकिन वो खुद को आम आदमी जैसा दिखाता है। हाँ बिल्कुल, रिलेटेबल बनाने की कोशिश। हाँ, फिर एक हीरोइन जो शुरू में बड़ी आत्मनिर्भर लगती है। शुरू में। हाँ, और हाँ, हीरो का एक मजाकिया दोस्त, वो तो जरूरी है। उसके बिना कैसे चलेगी कहानी? अच्छा, और फिर बीच में कहानी कैसे आगे बढ़ती है? शायद विदेश में एक गाना। अरे हाँ बिल्कुल, विदेश में गाना, फिर अचानक से मतलब कहीं से भी बचपन का कोई दुखद राज सामने आ जाता है। ओह, ड्रामा के लिए। हाँ, और फिर विलन की धमाकेदार वापसी, और अंत तो लगभग तय होता है। क्या होता है अंत में? हीरो का लंबा चौड़ा भाषण, हाँ, स्लो मोशन में एक्शन सीन, जाहिर है। और आजकल तो देशभक्ति वाले गाने का रीमिक्स। ये पैटर्न तो बाकी कई फिल्मों में नजर आता है। सही का, और ये विश्लेषण इशारा करता है कि ये कितना आम हो गया है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, कबीर सिंह या एनिमल जैसी फिल्मों का उदाहरण दिया गया है, जहां एक जैसे गुस्सैल किरदारों को मतलब इंटेंसिटी बताकर बार बार बेचा गया। अच्छा, तो ये तो हुई कहानी के ढांचे के बात, लेकिन मुझे लगता है लेख में ये भी था कि ये दोहराव सिर्फ यहीं तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिल्मों के बनने के तरीके में भी दिखता है। खासकर वो रीमेक कल्चर वाली बात। बिल्कुल। मौलिक कहानियों की जैसे कमी सी हो गई है, ऐसा लगता है। हॉलीवुड, साउथ इंडियन फिल्में या फिर पुरानी बॉलीवुड हिट्स, इनको मिलाकर बनाने का चलन ज्यादा है। जैसे दृश्यम थी मलयालम से। हाँ, दृश्यम, जर्सी तेलुगु से थी, लाल सिंह चड्ढा वो फॉरेस्ट गम का रूपांतरण, ये सब इसी के उदाहरण है। और मजे की बात, अगर ये फिल्में नहीं चलती तो सुनने में आता है कि दर्शक अभी तैयार नहीं थे। हाँ हाँ, ये डायलॉग तो सुना है। दिलचस्प। इस सिलसिले में एक और बात लेख में कही गई है, जिसे नेपोटिज्म 2.0 कहा गया है। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक नया पहलू है जो विश्लेषण सामने लाता है। बताइए। वो कहते हैं कि अब सिर्फ फिल्मी परिवारों के बच्चों को ही नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को भी लॉन्च किया जा रहा है। ओह, वाकई? हाँ, और कास्टिंग इस बात पर निर्भर करती है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं। कमाल है, मतलब टैलेंट से ज्यादा फॉलोअर्स। लेख तो यही इशारा कर रहा है कि प्रतिभा से ज्यादा शायद फिल्टर्स और लुक्स पर ध्यान है, जिसका असर फिर अक्सर एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी पर दिखता है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, OTT प्लेटफॉर्म्स मतलब नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वगैरह, उनसे तो कुछ बदलाव की उम्मीद थी शायद। उम्मीद तो थी, बहुत उम्मीद थी, लेकिन विश्लेषण के मुताबिक वहां भी अक्सर वही जाने पहचाने चेहरे दिख जाते हैं। अच्छा। क्राइम थ्रिलर वाले घिसे पिटे फॉर्मूले, गालियों का भरपूर इस्तेमाल, हाँ वो तो है। और बैकग्राउंड में जरूरत से ज्यादा ड्रामा वाला संगीत। कई शो तो एक ही ढर्रे पर चलते लगते हैं। जैसे शुरुआत एक लाश से होगी, अंत अगले सीजन के इशारे पर होगा, और बीच में ढेर सारे स्लो मोशन जूम शॉट्स। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना फॉर्मूला आधारित है तो ये काम क्यों कर रहा है? दर्शक इसे देख क्यों रहे हैं? देखिए, लेख इसके कुछ संभावित कारण बताता है। हाँ। पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है, पर हाँ, क्या हो सकते हैं कारण? शायद इसलिए कि ये सुरक्षित विषय है, मतलब प्रोड्यूसर के लिए सेफ बेट, पैसा लगाना आसान है। हाँ, ये तो बिजनेस का एंगल हो गया। बिल्कुल। फिर पुरानी यादों का, नॉस्टैल्जिया का भी एक अलग आकर्षण होता है। फिर हीरो की एक बनी बनाई छवि है जिसका असर पड़ता है, और शायद एक तरह का पलायनवाद भी। पलायनवाद मतलब? कि चलो, असल जिंदगी में ना सही, कम से कम पर्दे पर तो हीरो जीत ही जाता है, एक राहत मिलती है शायद। हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि बॉलीवुड में शायद मौलिकता पर दोहराव भारी पड़ रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। कहानी कहने की कला पर बिजनेस की रणनीति हावी हो रही है।
और कलात्मकता पर शायद एल्गोरिथम का प्रभाव दिख रहा है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि अगर कहानियों में नयापन ही नहीं होगा तो दर्शकों की समझ और पसंद का दायरा कैसे बढ़ेगा, वो कैसे विकसित होगी? सही कहा, बिल्कुल। और अंत में एक सवाल हम छोड़ जाते हैं जो इसी विश्लेषण से उपजता है। क्या कोई किरदार महज एक बने बनाए फॉर्मूले का हिस्सा होकर भी सही मायने में नायक कहला सकता है? गहरा सवाल है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।